Hi everyone, today once again I am here with one more video that is on principle of growth and development. ठीक है, आज मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ जो है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस पे वो आधारित होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या चीज हो गई? जो चलता रहता है, कंटिन्यू में चलता रहेगा। ठीक है, डेवलपमेंट फॉलोज कंटिन्यूटी। डेवलपमेंट क्या है? वो कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, पहले छोटे स्टेज से फिर उसके बाद हायर स्टेज, हायर स्टेज, हायर स्टेज, तो वो क्या है? कंटिन्यूस है, जो चलती रहती, निरंतर चलती रहती है। इट गोज फ्रॉम बॉर्न टू टॉम। बॉर्न मतलब जब बच्चा एक माँ के पेट में होता है तब से लेके टॉम। टॉम मतलब जब वो मर जाता है, ठीक है, तब तक चलता रहता है। एंड नेवर सीजेस, और कभी रुकता नहीं है। all individual together all individual starting his life from a tiny cell develop his body mind and soul। तो क्या होता है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी हम लोग लिविंग बींग्स जितने भी हैं, सबका एक छोटे से सेल से क्या होता है? उत्पत्ति होती है। ठीक है, हम लोग किससे पैदा होते हैं? एक छोटे से सेल से हम लोगों का जन्म होता है। ठीक है, एक छोटे से सेल से हम लोग बनते हैं और उसके बाद हम एक बड़ी सी फॉर्म में बाहर निकलते हैं, एक बच्चे की फॉर्म में बाहर निकलते हैं। पहले इतना सा होता है, दिन बड़ा इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद ही हमारी बॉडी बनती है। एक छोटा बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। ये तो है नहीं कि हम लोग हैं, हम लोग शुरू से ऐसे ही हैं, नहीं। हम लोग भी कभी छोटे बच्चे थे और अब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी, जैसे कोई जो बच्चे हैं, तो आप लोग भी अभी बच्चे हैं। जब एक एक टाइम आएगा जब आप भी हमारी तरह बड़े हो जाएंगे, फिर एक टाइम आएगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है? डेवलपमेंट है, जो बढ़ती जाती है, जो रुकती नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस? इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है बच्चे, सब में कुछ ना कुछ अलग चीजें होती हैं। ठीक है, हम सब में विशेषताएं, मतलब सेम थिंग नहीं होती है, विशेषताएं नहीं होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं कि हम लोग किसी ना किसी चीज में अलग होते हैं। अब आप ही लोग देख लीजिए, जैसे आप अगर कभी भी अपने आप को कंपेयर कीजिए, आपका भाई है या बहन है, ठीक है, आप उसके साथ अपने आप को कंपेयर कीजिए। हो सकता है आप हाइट में छोटे हो, आपका भाई या बहन जो हो वो बड़ा हो। ठीक है, हो सकता है आप फेयर कलर में आप फेयर हो, वो ब्लैक हो। ठीक है, बाकी चीजों में भी आप कंपेयर करो। कभी कभार क्या होता है, हमारे जो भाई बहन हैं वो पढ़ने में ज्यादा अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू अस। ठीक है, हम लोग इतने अच्छे नहीं होंगे। तो मतलब ये क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस, विभिन्नताएं। ठीक है, हर इंसान में कुछ कुछ विभिन्नताएं होती हैं, अलग अलग, कुछ कुछ ना कुछ अलग होता ही होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस इन द डेवलपमेंट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस सब में एक जैसा होता है, सब में अलग अलग कुछ ना कुछ अलग चीजें होती ही हैं। ईच चाइल्ड ग्रोज एज इज ओन यूनिक रेट। और सब बच्चे अपने रेट से ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा, अगर कोई दो बच्चे एक ही साथ पैदा हुए हैं तो कभी आप देखना कि इकट्ठे होने के बावजूद भी एक बच्चा मोटा होगा, एक पतला होगा, एक की हाइट अच्छी होगी, एक लंबा होगा, एक छोटा होगा। तो दैट इज द इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, हर किसी में अपनी अपनी अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, सब में होते हैं, हम में भी हैं, आप में भी होंगे, सब में है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब अच्छी हो गया, क्या होता है कि एक प्रोसीजर है हर चीज का। हम लोग हैं, जब छोटा बच्चा होता है तो आप बोलोगे वो एक ही बारी सेंटेंस या मेरी तरह पढ़ाना आपको शुरू कर देगा, नॉट पॉसिबल। एक छोटा से वर्ड से सीखेगा, बड़ा, फिर उसके, तो इट इज जनरल टू स्पेसिफिक। द चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स जनरल थिंग्स and it is only afterwards that he learns specific or particular things। तो देखो क्या है, पहले हम लोग जनरल थिंग, तब जैसे आप लोग ही ले लीजिए, हम लोग 10th तक क्या करते हैं? सेम थिंग पढ़ते हैं सब बच्चे। ठीक है, अलग कुछ नहीं होता है, एवरीथिंग इज सेम। दैट इज मैथ इज देयर, इंग्लिश इज देयर, साइंस इज देयर, ईवीएस इज देयर, सोशल साइंस इज देयर, एवरी सब्जेक्ट इज देयर। ठीक है, जब हम 10th के बाद 11th में जाते हैं, वी विल चेंज अवर स्ट्रीम्स।
हम अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, हम कभी आर्ट साइड में चले जाते हैं, साइंस साइड में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, ऑर्डरली डेवलपमेंट है कि एक जैसा होता है, लेकिन एक टाइम आता है जिसपे हम लोगों को वो चेंज करना पड़ता है, ठीक है। एंड इट इज ओनली आफ्टरवर्ड्स दैट ही लर्न्स स्पेसिफिक और पर्टिकुलर थिंग। तो उसके बाद देखो, जो साइंस वाले बच्चे हैं दे विल लर्न अबाउट साइंस, जो एज हिस्ट्री वाले होंगे वो हिस्ट्री सीखेंगे, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी सीखेंगे। और उसी के बाद क्या होता है, जब हम लोग 12th पास करते हैं, देन वी विल स्टार्ट थिंकिंग व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, क्या करें हम नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग कोई इंजीनियरिंग साइड जाता है, कोई मेडिकल साइड जाता है, ठीक है। दैट इज ऑर्डरली डेवलपमेंट। क्या होता है कि एक टाइम के बाद ही हम लोग कोई स्पेसिफिक चीज सीखते हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, although development does not proceed at a uniform rate and shows marked individual differences। तो क्या है, ये हमेशा एक रेट से नहीं चलती है, यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है। ये एक रेट से नहीं चलेगी, कभी उतार भी आएगा, चढ़ाव भी आएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, येट इट फॉलोज डेफिनेट सीक्वेंस। लेकिन एक डेफिनेट सीक्वेंस होता है इसको फॉलो करने का। अब आप ही कोई किसी काम का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका काम बहुत अच्छा चलता है, लेकिन एक टाइम आता है कि आप डाउन भी जा सकते हैं, और फिर एक टाइम शायद आएगा दोबारा से जब आप लोग फिर अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रहती है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न का मतलब कुछ ना कुछ चेंजिंग, ऊंच नीच आता रहता है। जैसे कि आप देखो, काफी जैसे अब आप एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग कटरास के होटल्स का, या किसी भी होटल, कहीं किसी भी जगह के होटल्स का। तो देखो वो कितने अच्छे चलते हैं, दे हैव वेरी गुड बिजनेस। लेकिन आजकल ड्यू टू कोरोना, ठीक है, कोरोना सिचुएशन के कारण क्या हो रहा है कि लोग वहां नहीं जा रहे, तो वो लोग क्या हो रहे हैं, डाउन जा रहे हैं ना। तो मतलब एक पैटर्न में नहीं चल रहे, कभी हो था कि वो बहुत अच्छा कमाते थे, अब वो डाउन आ गए हैं, और एक टाइम आएगा वो फिर से अच्छा कमाएंगे, तो देन दे विल गो अप, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी होती है हर पैटर्न में। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन एंड मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर बोथ एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ठीक है। तो मतलब हम जब बड़े हो जाते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, कैसे होते हैं, कब होते हैं, जब हम लोग मेच्योर एनफ हो जाते हैं, ठीक है। एंड लर्निंग, तो मतलब जब हम मेच्योर होंगे तभी हम कोई चीज सीखेंगे, ठीक है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो वी विल, हमें हमारे पेरेंट्स फोर्स करते हैं, यू विल डू लाइक दिस, यू विल डू लाइक दिस। लेकिन जब आप मेच्योर हो जाते हो, यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। उससे पहले आप लोग क्या करते हो, यू आर डिपेंडेंट ऑन योर फादर एंड मदर और योर गार्डियंस और योर ग्रैंड पेरेंट्स एक्सेट्रा, ओके। Maturation refers to change in development of organisms and learning devotees। तो मतलब क्या है, मैचुरेशन क्या है, ये डिपेंड करता है कि हम कैसे, एक ऑर्गेनिज्म कैसे बिहेव करता है, किस मैनर में बिहेव करता है, कैसे इन्वायरमेंट में बिहेव करता है, दैट इज मैच्योरेशन। तो हर कोई जो है वो अलग अलग रेट पे मेच्योर होता है। जो लड़कियां हैं दे गेट मोर मेच्योर, दे गेट अर्ली मेच्योर देन बॉयज, ठीक है। तो लड़कियां जो होती हैं वो जल्दी मेच्योर हो जाती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज। बॉयज जो है लेट कम मेच्योर होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट, ठीक है। यूनिक डेवलपमेंट कुछ ना कुछ होता है। इंडिविजुअल्स डिफर इंडिविजुअलिटी विद रिगार्ड टू देयर टाइम शेड्यूल्स, ठीक है। हर इंडिविजुअल जो है टाइम के साथ साथ चेंज होता है, ठीक है। हो सकता है पहले वो इतना अच्छा ना हो, टाइम ऐसा आए कि उसे और मिला, कुछ अच्छा मिल जाए और वो बहुत अच्छा करे। तो मतलब टाइम के साथ साथ हम लोग चेंज होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट क्या होता है, देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द मेल एंड फीमेल। डिफरेंशियल हो गया डिफरेंस, मतलब उनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है मेल और फीमेल्स में, ठीक है। गर्ल्स मेच्योर अर्लियर इन कंपैरिजन टू बॉयज। जो लड़कियां हैं वो जल्दी मेच्योर हो जाती हैं एज कंपेयर टू बॉयज। जो बॉयज हैं वो लेट मेच्योर होते हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स। कुछ बॉयज भी हैं वो भी हो जाते हैं, बट मैक्सिमम जो होती हैं गर्ल्स जो हैं वो जल्दी मेच्योर हो जाती हैं। वो घर के काम काज में मम्मा का हाथ बटाती हैं, ठीक है। बॉयज जो है उनको टाइम लगता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट अकर्स एज होल। डेवलपमेंट क्या होता है,
वो आपकी बॉडी में पूरी मतलब उसमें डेवलपमेंट प्रोसीजर में क्या होता है, सब चीज़ों में चेंज आती है। फिजिकल चेंजेस आते हैं, इंटेलेक्चुअल चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं, मोरल चेंजेस आते हैं, आप में सारे चेंजेस आएंगे। दैट इज कॉल्ड टोटल डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट अकर्स एज होल, पूरी बॉडी में डेवलपमेंट होती है। ऑल फिजिकल, intellectual, emotional, social, and other type of development are interrelated and interdependent। वो क्या है, interrelated है और interdependent है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, principle of interaction of heredity and environment। डेवलपमेंट इज कॉज्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो देखो, जो हमारी डेवलपमेंट होती है, एक तो वो हमारे हेरिडिटी जो चीज़ें मिलती हैं उस पर भी डिपेंड करता है। हेरिडिटी क्या होती है, जो हम लोगों को अपने फादर मदर ग्रैंड फादर मदर से मिलती है। ठीक है, कुछ ट्रेट्स होते हैं हमारे में, कुछ करेक्टर्स होते हैं जो हमारे फादर मदर ग्रैंड फादर से मिलते हैं हमें। हो सकता है हमारा फेस उनकी तरह हो, आइज उनकी तरह हो, हेयर्स उनकी तरह हो, कुछ आदतें उनकी तरह हो। एंड सम आर डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंट। और साथ में किस पे डिपेंड करता है, हमें कैसा इन्वायरमेंट मिलता है। अगर हमें अच्छा पढ़ाई का इन्वायरमेंट मिलेगा, वी आर गुड इन स्टडीज। अगर हमें स्पोर्ट्स का इन्वायरमेंट मिलेगा, हम वी आर गुड इन स्पोर्ट्स। तो मतलब जैसा इन्वायरमेंट मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, हमारी डेवलपमेंट। चाइल्ड एट एनी स्टेज ऑफ हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो जो एक बच्चा होता है उसको कैसा माहौल मिलता है उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे किस पे डिपेंड करता है कि हमें पीछे से हमारे क्या करेक्टर्स मिले, हमारे माँ बाप कैसे हैं, उनके ट्रेट्स कैसे हैं, उन्होंने हमें क्या चीज़ दी है उस पे, और साथ में हम कैसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं उस पे डिपेंड हमारी डेवलपमेंट करती है। और एक बच्चे की डेवलपमेंट भी उसी पे डिपेंड करती है। क्योंकि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तो हो सकता है कि अगर उसके माँ बाप गालियां देते हैं तो वो बच्चा भी देता होगा। ठीक है, ही लर्न इट फास्ट, क्योंकि वो ट्रेट्स उसको मिलते हैं। क्योंकि देखो, आपने देखा होगा, अगर आप बच्चे के साथ जैसा करेंगे, जैसा भी आप उसके साथ में करेंगे, वो जल्दी उसको कैच करेगा। अगर आप उसको टोकोगे नहीं, ठीक है, अगर आप उसको रोकोगे नहीं, इफ यू डोंट इंटरप्ट हिम और हर, तो ही विल लर्न दैट थिंग। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है, अगर बच्चा गाली देता है तो हमें उसको इंटरप्ट करना चाहिए, रोकना चाहिए कि बेटा ऐसा नहीं। क्यों? उससे क्या होता है, बच्चा वो चीज़ सीखता है, क्योंकि ये टाइम है जब वो सीखता है। और अगर हम उसको वो चीज़ करने देते हैं तो उसे ये लगता है कि ये चीज़ सही है। ठीक है, तो इसीलिए हमें उसे हर चीज़ के लिए इंटरप्ट करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैसे ही बताया है कि जो डेवलपमेंट है वो भी हमारी हेरिडिटी और हम कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन स्टेजेस। डेवलपमेंट जो है उसका एक स्टेप होता है, एक स्टेजेस होती हैं, उस पर डिपेंड करती है। दे आर 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एक तो हो गया इन्फेंसी। इन्फेंसी हो गया जो हमारा बच्चा होता है, छोटा सा। चाइल्डहुड, अडोलोसेंस एंड अडल्टहुड, दैट आर कॉमन इन ऑल द ह्यूमन बींग्स में। ये सब में सब इस फेज से होके जाते हैं। ठीक है, पहले वो इन्फेंट होते हैं, देन दे विल गो टू चाइल्डहुड, फिर उसके बाद अडोलोसेंस एज आ जाती है हमारी, उसके बाद हमारा अडल्टहुड एज आ जाता है। ठीक है, तो ये एक टाइम होता है जो हर किसी के जीवन में आता है, हमारे में भी आया है, आप लोगों में भी आएगा, और जो छोटे हमारे बच्चे हैं उनके में भी ये आएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन इट, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आए होंगे, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स रह गए हैं, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। ठीक है, तो अगर बेटा आपको ये समझ नहीं आते हैं तो यू कैन गिव मी कमेंट्स ऑन कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दे सकते हैं। इफ़ यू वांट नोट्स यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर दैट, आप उसके लिए भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी और एजुकेशन से रिलेटेड कोई और टॉपिक है जिसके रिलेटेड आप नोट्स चाहते हैं या जिसके रिलेटेड आप लेक्चर चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मैं देख लूँगी और आपको मैसेज कर दूँगी। और अगर किसी भी बच्चे को इसके नोट्स चाहिए तो मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल गिव यू द नोट्स, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उस सब के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। So thank you and have a nice day.